नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका अपना स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। हिस्ट्री का जो बेटे अपने टॉपिक चल रहे थे उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पार्ट 39 वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? A.O. ह्यूम, स्कॉटलैंड के थे ये। स्थान कहाँ था? मुंबई में था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और क्या बताएं इसमें नोट के फॉर्म में आपको? दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट और देख लें अपन। दादा भाई नौरोजी की बात चलिए तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्योरी बताया था उन्होंने कि भारत का धन कैसे ब्रिटिश द्वारा लूटा जा रहा है, ये उन्होंने इस पुस्तक में बताया था। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना भी सर्वप्रथम किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1892 में हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने पर ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को याद रखना है आपको। ग्रैंड ओल्ड मैन, वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन का मतलब वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है बेटा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्योरी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे अंग्रेज अपना इंडिया का धन लूट के अपने यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय आय की गणना भी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, स्थापना और स्थान, वायसराय, सब याद रखना है। ठीक है। अपन कुछ इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। इनके अधिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे। अपन महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे। सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885 में हुआ मुंबई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहला अधिवेशन था। 1886 में दूसरा हुआ कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, ये दूसरा अधिवेशन था। 1887 में मद्रास में हुआ, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला गैर भारतीय या प्रथम अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। फिर 1896 में कोलकाता में हुआ, रहीमतुल्ला, यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये भी याद रखना है। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था? 1905 में हुआ, वाराणसी में, गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। 1906 में कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसमें सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था, 1906 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। नाम से ही क्लियर है। गर्म दल का मतलब जो गर्म मिजाज के थे वो गर्म जल में, और जो नरम मिजाज के थे यानी जो नरमी से बरतते थे अंग्रेजों के प्रति, वो नरम दल के थे। तो अपन ने एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है गर्म दल के बारे में। तो गर्म दल के नेता गिने चुने हैं। तो गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, यानी इनको लाल पाल बाल के नाम से जानते थे, और अरविंद घोष। तो आपको अगर गर्म दल के आप तैयार कर लोगे तो नरम दल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी थे वो सब नरम दल के थे। ठीक है। तो ये अपने अधिवेशन, अध्यक्ष, विशेषता, स्थान आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसको कॉपी में नोट करके तैयार करना है। और आगे अधिवेशन देखिए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। इसमें नरम दल और गर्म दल पुनः एक हो गए थे, है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग अलग हुए थे, यहाँ पुनः एक हो गए थे। 1917 में कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। श्रीमती एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम यूरोपीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। 1924 इंपॉर्टेंट है, बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में है, जो कि महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ये 40वां अधिवेशन था, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। 1925 में कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारतीय वर्ड नहीं आता है तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1929 में लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई थी कि भाई हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। 1938 में हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके पहली बार अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की गई थी। 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसकी ऐसी कोई खास विशेषता नहीं थी। 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य JP कृपलानी थे, आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और नोट के फॉर्म में क्या याद रखना है? सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 43 तक। और कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जिक्र किया। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में आपको इनको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कॉपी में नोट होगा और याद हो गए तो आपको अधिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए, अगर 2024 आपके लिए सफलता लेकर आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।